आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर। गुस्ताख कुरान वसीम मुर्तद को अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कलम उठाने वाले एक मौलवी के ख़िलाफ़ जहर उगलने का मौका मिल गया है और वो उसके ख़िलाफ़ बोलकर मुसलमानों के दो फ़िरक़ों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। जहां सुन्नी संप्रदाय के एक टुच्चे से मौलवी ने उर्दू के एक टुच्चे से अखबार में एक मजमून लिखकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ नाज़ेबा बातें लिखी, वहीं वसीम मुर्तद ने उस मौलवी के ख़िलाफ़ बहुत गालियां सुनाई और मुसलमानों के खलीफा और इस्लाम की अम्मा हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ भी उल्टा सीधा बयान दिया जो उन्हीं की किताबों से है। लेकिन किताबों में कितना सही है, कितनी रवायतें सही हैं और कितनी गलत है, इस बात का विश्लेषण तो धार्मिक उलमा ही कर सकते हैं, जिनके मुताबिक सारी किताबें न सच्ची हैं न सारी रवायतें गलत हैं। बहरहाल सुने वसीम मुर्तद ने किस तरह से एक बार फिर जहर उगलने का काम शुरू कर दिया है। हाफिज इस्लामी से मेरी बात हो रही है? आप कौन सा बोल रहे? मैं लखनऊ से वसीम रिजवी बोल रहा हूँ। आप हाफिज वसीम इस्लामी बोल रहे हैं? वही हाफिज साहब की जो तबीयत नहीं ठीक है वो तो आराम कर रहे हैं। आप वसीम रिजवी बोल रहे हैं, वो वसीम रिजवी जिन्होंने कुरान के खिलाफ इतना मुझे हाफिज इस्लामी से बात करनी है, मेरी उनसे बात करा दीजिए। मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। अरे तो भाई ये रात का अभी 10:30 बजा है, ये आराम करने वक्त नहीं है क्या? मतलब ज्यादा नशा कर लिया क्या उन्हीं ने? वो तबीयत उनकी खराब है और आप जो है नशे वशे की बात न करिए। और आप जो मुर्तद हो चुके हैं, मलून है, आप तो कुरान के खिलाफ उगल दिया। भाई आप जनाब आप हमको मुर्तद कह रहे हैं। मैंने कुरान कौन सा कुरान की बात कर रहे हैं जो उस्मान ने दारू पी के लिखा था, उमर अबू बकर ने दारू पी के लिखवाया था, उस कुरान की बात कर रहे हैं? ये कुरान तो पूरी दुनिया में तमाम फिरके इसी कुरान को पढ़ रहे हैं। आप कैसे उसको गलत कह सकते हैं? आप कैसे कुरान के खिलाफ बोल सकते हैं? आपने जो है पूरे हजरत अली के खिलाफ बोल सकते हैं? हजरत अली माज़अल्लाह हजरत अली नशा करते थे, ये आप बोल सकते हैं? आपके जो सहाबा, जो जिनको आप सहाबा कहते हो, जो निहायती जलील इंसान थे, उमर अबू बकर उस्मान, उन्हीं ने कुरान लिख दिया। तो वो कुरान के ऊपर अगर नशे के हालत में न लिखा होता कुरान, तो इस तरह की आतंकी आयतें न लिखी होती और उस आतंकी आयतों की वजह से आज दुनिया में कोहराम न मचा होता, इस्लाम का नाम बर्बाद ना हुआ होता। ये भाई ने जो लिखा है तो किताबों के हवाले से लिखा है, पूरी किताबें पढ़िए आप। देखिए गाली से बात नहीं करिए। जिन किताबों से लिखा है मौला अली के बारे में, तुम किताबों के हवाले से ये लिखोगे कि तुमको उमर अबू बकर उस्मान का नशा नहीं दिखाई दिया? नहीं, अरे तुम तो मुर्तद हो गए हो, मलून हो गए हो, तुम तो जो कुरान के खिलाफ है वो फिर क्या मुसलमान रहा? अच्छा सुनो एक सवाल का जवाब दो। तुम उसके भाई बोल रहे हो ना? देखिए आप जबान संभाल के बात करिएगा इस वक्त। अच्छा ठीक है, आप एक मेरे सवाल का जवाब दो। मैं बॉम्बे में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी पाकिस्तान की, इस्लाम के सितारे। उसमें मैंने रवायत पढ़ी थी, एक किस्सा पढ़ा था जिसमें ये लिखा था। अब मैं तमीज के दायरे में बात कर रहा हूं, तो आप तमीज के दायरे में मुझको जवाब दे दीजिए। उसमें एक किस्सा लिखा था कि एक रसूल के इंतकाल के बाद एक जगह पर उमर अबू बकर उस्मान माविया आयशा बैठकर इस्लामिक मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और खाना शराब सब चल रही थी और इतना नशा हो गया कि सबसे पहले अबू बकर ने और फिर उमर उस्मान और माविया ने सबने आयशा के साथ। तो क्या ये सही है? वो किताब के लिखने वाला वो गुनहगार है, क्योंकि शराब के हराम होने से पहले सभी अपनी बेटी को
ये जायज है? दुनिया भर के लोग किताब लिखते हैं, जिन्हें क्या क्या लिख देते हैं, और ये जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये तो जो है ये तुम्हारे उमर फारूक पीते थे, लेकिन जब से हुक्म आया, जब से उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। शराब पीते थे जब से हुक्म आया, हाथ नहीं लगाया। अब हम मरते मरते मर गए नशे में। हम आपसे जो है ना उससे बात कर रहे हैं, आप जो है हमारे खलीफाओं को गालियां दे रहे हैं, इतने दिनों से आप जो है कुरान के खिलाफ बोले जा रहे हैं, तो आप तो मुसलमान भी नहीं रहे, आपसे क्या बात करें? अब हम मुसलमान नहीं रहे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।